एक गांव था, नाम था ईरीविल। हरे भरे पहाड़ों के बीच बसा एक शांत और प्यारा सा गांव। लेकिन इस गांव के साथ एक काला सच जुड़ा हुआ था, एक डरनाक राज। गांव के आखिर में एक पुराना और टूटा फूटा सराय था। वो वहां वीरान सा खड़ा था, एक अजीब सी खामोशी में लिपटा हुआ। लोग उस सराय के बारे में अजीबो-गरीब और डरावनी कहानियां सुनाते थे। कहते थे कि उसमें भूत रहते हैं। वो सराय एक डरावने और भूले हुए अतीत की निशानी था। उसकी दीवारें मानो उन लोगों से राज कह रही हों जो सुनने की हिम्मत करते थे। गांव वाले उससे दूर ही रहते थे। उन्हें उस सराय में रहने वाली आत्माओं के गुस्से का डर था। एक दिन दोपहर को 3 दोस्त ईरीविल आए। ये एक छोटा सा गांव था जो अपनी भूतिया कहानियों के लिए मशहूर था। उनके नाम थे रोहन, प्रिया और राज। वे बचपन के दोस्त थे और हमेशा नए रोमांच की तलाश में रहते थे। वे बहुत ही साहसी और जिज्ञासु थे। हर नई जगह उनके लिए एक नया रोमांच लेकर आती थी। उन्होंने उस भूतिया सराय की कहानियां सुनी थी। गांव के लोग कहते थे कि वहां रात में अजीब घटनाएं होती हैं, पर उन्होंने उन कहानियों को अंधविश्वास मानकर नकार दिया। उनके लिए यह सिर्फ एक और कहानी थी। उन्होंने उस सराय में एक रात बिताने का फैसला किया। वे खुद सच्चाई जानना चाहते थे। वे खुद सच्चाई जानना चाहते थे। उनके मन में कोई डर नहीं था, बस उत्सुकता थी। चलो यार, यह तो बस एक पुराना मकान है। यह तो बस एक पुराना मकान है। डरने की कोई बात नहीं है। डरने की कोई बात नहीं है। हम सब मिलकर इस रहस्य को सुलझा लेंगे। गांव वालों ने उन्हें आगाह किया। उन्होंने कहा कि सराय में जाना खतरनाक हो सकता है। उन्होंने दोस्तों से विनती की कि वे अपने फैसले पर दोबारा विचार करें, लेकिन दोस्तों ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। क्या तुम इस बारे में निश्चित हो रोहन? स्थानीय लोग सचमुच डरे हुए लग रहे हैं। स्थानीय लोग सचमुच डरे हुए लग रहे हैं। शायद हमें इस बारे में सोचना चाहिए। हाँ, शायद हमें इस बारे में सोचना चाहिए। लेकिन रोहन ने उन्हें समझाया कि डरने की कोई बात नहीं है। आराम करो दोनों। हर चीज का एक तार्किक स्पष्टीकरण होता है। हर चीज का एक तार्किक स्पष्टीकरण होता है। हमें बस धैर्य रखना होगा और सच्चाई सामने आ जाएगी। लेकिन दोस्तों ने अपना मन बना लिया था। वे किसी भी कीमत पर इस रहस्य को सुलझाना चाहते थे। उन्हें भूतों या कहानियों से कोई डर नहीं था। उनके लिए यह एक नया रोमांच था जिसे वे जीना चाहते थे। जैसे ही सूरज डूबने लगा, तीनों दोस्त सराय में दाखिल हुए। यह एक पुरानी जर्जर इमारत थी जिसकी दीवारें समय की मार झेल चुकी थीं। बाहर का माहौल भी कुछ अजीब सा था, जैसे कोई अनजानी शक्ति उन्हें अंदर खींच रही हो। अंदर की हवा भारी और ठंडी थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने वहां सालों से खिड़कियां नहीं खोली हों। हर सांस के साथ उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। सड़न की अजीब सी गंध उनकी नाक में भर गई। यह गंध इतनी तीव्र थी कि उन्होंने अपने नाक को ढकने की कोशिश की, लेकिन वह गंध उनके अंदर तक समा गई। हर कोने में मकड़ियों के जाले लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वहां सालों से कोई नहीं आया हो। मकड़ियों के जाले और धूल की मोटी परतें इस बात की गवाही दे रही थीं। उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। हर छोटी सी आवाज, हर हलचल उन्हें और भी डरा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। उन्होंने उस अजीब एहसास को नजरअंदाज करने की कोशिश की। वे खुद को समझाने लगे कि यह सब उनकी कल्पना है, लेकिन दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। उन्होंने खुद को यकीन दिलाया कि यह सब उनकी कल्पना है। ये बस एक पुराना मकान है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, उन्होंने खुद से कहा। यह बस एक पुराना मकान है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हम सब ठीक हैं। चलो इसे एक रोमांचक अनुभव की तरह लेते हैं। उन्होंने सराय में घूमने का फैसला किया। हर कदम के साथ फर्श की चरमराहट और दीवारों की सरसराहट उन्हें और भी बेचैन कर रही थी। हर चरमराती सीढ़ी और सरसराता हुआ पर्दा उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके साथ खेल रही हो। क्या तुमने यह आवाज सुनी? यह आवाज इतनी रहस्यमयी थी कि सबके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। यह फुसफुसाहट जैसी आवाज थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके कानों में कुछ कह रहा हो, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने कोने में कुछ हिलते हुए देखा। वह छाया इतनी तेज थी कि सबकी नजरें उसी ओर मुड़ गईं। यह शायद हवा या चूहा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, हमें डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने इन घटनाओं को तर्कसंगत ठहराने की कोशिश की, लेकिन हर बीतते पल के साथ उनका डर और भी बढ़ता जा रहा था। लेकिन अंदर ही अंदर उनके दिल में डर घर करने लगा था। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था और वे समझ नहीं पा रहे थे कि इस डर से कैसे निपटें। जैसे जैसे रात होती गई,
तीनों दोस्त मुख्य हॉल में इकट्ठा हुए। वे माहौल को हल्का करने के लिए कहानियां सुनाते हुए एक टिमटिमाते हुए मोमबत्ती के चारों ओर बैठे थे। अचानक मोमबत्ती बुझ गई। कमरा अंधेरे में डूब गया। हॉल में ठंडी हवा चली, जिससे चूल्हे की लपटें बेतहाशा नाचने लगीं। मुझे यह पसंद नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं। S2 मीडिया ग्रुप स्केर्ड कॉन्वर्सेशंस अमंग फ्रेंड्स, फ्रेंड्स डिस्कसिंग fearfully in a dark room at @distribute_equally। अभी क्या हुआ? और फिर उन्होंने उसे देखा। एक पारदर्शी आकृति सायों से उभरी। यह एक आदमी था जिसने पुराने फटे हुए कपड़े पहने हुए थे। उसकी आंखें एक अजीब सी रोशनी से चमक रही थीं। क्या तुम यह देख रहे हो? क्या यह एक भूत है? दोस्त डर के मारे जड़ हो गए। उन्होंने पहले कभी भूत नहीं देखा था। भूत उनकी ओर बढ़ा। उसकी आवाज एक दर्द भरी फुसफुसाहट थी जो उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर रही थी। मेरी मदद करो। तीनों में से सबसे बहादुर रोहन ने अपनी आवाज पाई। तुम कौन हो? उसने पूछा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। भूत ने अपनी दुखी आंखें रोहन की ओर घुमाईं। मैं इस सराय का पुराना मालिक हूँ और मेरा कत्ल कर दिया गया था। दोस्त हैरान रह गए। प्रिया और राज डर गए थे, लेकिन रोहन को भूत के लिए सहानुभूति का एहसास हुआ। उसका डर दृढ़ संकल्प में बदल गया। उसने भूत को शांति दिलाने में मदद करने की कसम खाई। भूत ने अपनी दुखद कहानी सुनाई। वह एक दयालु और उदार व्यक्ति था। उसने अपनी सराय में यात्रियों का खुले हाथों से स्वागत किया था, लेकिन देखिए, उसकी दयालुता का बदला विश्वासघात से दिया गया। मेरे अपने भाई ने सराय की सफलता से ईर्ष्या करते हुए लालच में मेरा कत्ल कर दिया। भूत तब से सराय में फंसा हुआ था। उसे शांति नहीं मिल रही थी। वह अपनी हत्या के लिए न्याय चाहता था। वह चाहता था कि उसका भाई अपने पापों की सजा भुगते। कृपया गांव वालों को सच्चाई बताएं। मैं आपसे विनती करता हूँ। दोस्त नेकी और गुस्से से भर गए। उन्होंने भूत से वादा किया कि वे उसे न्याय दिलाने में मदद करेंगे। अगली सुबह उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा किया। हमें आपको कुछ महत्वपूर्ण बताना है। यह सराय मालिक की हत्या के बारे में है। भूत ने अपनी कहानी हमारे साथ साझा की। उसके अपने भाई ने उसे मार डाला। हम इसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकते। ग्रामीण चौंक गए। उन्हें हमेशा से सराय मालिक के भाई पर शक था। सराय मालिक के लापता होने के बाद से वह संदिग्ध रूप से काम कर रहा था। भूत की गवाही से लैस होकर ग्रामीणों ने भाई का सामना किया। क्या यह सच है? क्या तुमने सच में अपने ही भाई का कत्ल किया था? उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। न्याय हुआ। सराय मालिक के भाई को अपनी करतूतों की सजा मिली। जैसे ही सराय में शांति लौटी, भूत आखिरी बार दोस्तों के सामने आया। उसके चेहरे पर अब दुहक नहीं, बल्कि कृतज्ञता और शांति थी। आपकी बहादुरी के लिए धन्यवाद। मैं अब आजाद हूँ। उसने उन्हें अलविदा कहा और वह अपने सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर आखिरकार गायब हो गया। सराय अब भूतिया नहीं रही। भूत की आत्मा को शांति मिल गई थी। दोस्त भारी मन से ईरीविल से विदा हुए। यह विदाई आसान नहीं थी, क्योंकि उन्होंने यहाँ जो अनुभव किया था वह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका था। लेकिन एक बहुमूल्य सबक सीखा। यह सबक केवल उनके लिए नहीं था, बल्कि उन सभी के लिए था जो उनके साथ थे और जो उनसे जुड़े थे। उन्होंने अपने डर का सामना किया था। यह डर केवल भूतिया सराय का नहीं था, बल्कि उनके अंदर के उन सभी डर का था जो उन्हें आगे बढ़ने से रोकते थे और एक बेचैन आत्मा को शांति पाने में मदद की थी। यह आत्मा केवल एक प्रतीक थी उन सभी आत्माओं का जो किसी न किसी रूप में शांति की तलाश में थीं। इस अनुभव ने उन्हें साहस और सच्चाई के महत्व को सिखाया था। यह सिखाया कि सच्चाई केवल एक शब्द नहीं है, बल्कि एक जीवन जीने का तरीका है। हमने यहाँ सचमुच बहुत महत्वपूर्ण काम किया। यह काम केवल हमारे लिए नहीं था, बल्कि उन सभी के लिए था जो हमारे साथ थे। हाँ, हमने सीखा कि साहस डर का ना होना नहीं है, बल्कि उस पर विजय प्राप्त करना है। यह विजय केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक भी है, बल्कि उस पर विजय प्राप्त करना है। यह विजय हमें अपने अंदर की कमजोरियों से लड़ने की ताकत देती है, और यह कि सच्चाई आपको आजाद कर सकती है। यह आजादी केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक भी है। इरीविल का भूतिया सराय एक याद दिलाता है कि सबसे मुश्किल समय में भी साहस की जीत हो सकती है। यह सराय केवल एक स्थान नहीं, बल्कि एक प्रतीक है, और सच्चाई आपको आजाद कर सकती है। यह आजादी केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक भी है। ग्रामीणों ने सीखा कि साहस डर का ना होना नहीं है, बल्कि उस पर विजय प्राप्त करना है। यह विजय केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक भी है।
भूतिया सराय की कहानी एक ऐसी कहानी बन गई जिसे श्रद्धा से सुनाया जाता था। ये कहानी केवल एक घटना नहीं बल्कि एक प्रेरणा है जो सभी को अपने डर का सामना करने और जो सही है उसके लिए लड़ने के महत्व की याद दिलाती है। यह याद दिलाती है कि सच्चाई और साहस हमेशा जीतते हैं।